आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे 23 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 23 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? माह है माघ मास। तिथि है शुक्ल पक्ष पंचमी। क्या है कल? बसंत पंचमी भी है कल। बार है शुक्रवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। क्या है? शक संवत 1947। अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। क्या है? जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो पहला है एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। APICULTURE। एपीकल्चर क्या कहते हैं? मधुमक्खियों का अध्ययन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन को किसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर। अगला है सेरीकल्चर। क्या है? SERICULTURE। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन का अध्ययन। क्या है? रेशम कीट पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। अगला है पिसीकल्चर। क्या है? पिसीकल्चर। PISCICULTURE। पिसीकल्चर। ये है मत्स्य पालन का अध्ययन। क्या है? मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। अगला है माइकोलॉजी। MYCOLOGY। क्या है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन। क्या है? कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। अगला है फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी। PHYCOLOGY। फाइकोलॉजी क्या कहते हैं? शैवालों का अध्ययन। क्या? शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। अगला है एंथोलॉजी। क्या है? एंथोलॉजी। ANTHOLOGY। क्या है? ANTHOLOGY। एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। अगला है पोमोलॉजी। क्या है? POMOLOGY। पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। अगला है ऑर्निथोलॉजी। क्या है? ऑर्निथोलॉजी। ORNITHOLOGY। ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन। क्या है? पक्षियों का अध्ययन। अगला है इक्थियोलॉजी। क्या है? इक्थियोलॉजी। ICHTHYOLOGY। ICHTHYOLOGY। इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। अगला है एंटोमोलॉजी। क्या है? एंटोमोलॉजी। ENTOMOLOGY। एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन का है। क्या है? कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। अगला है ड्रेडोलॉजी। क्या है? ड्रोडोलॉजी। DENDROLOGY। डेंड्रोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। क्या है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। अगला है ऑफियोलॉजी। क्या है? ऑफियोलॉजी। OPHIOLOGY। ऑफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन। क्या है? सर्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी। अगला है सौरोलॉजी। SAUROLOGY। सौरोलॉजी। सौरोलॉजी को क्या कहते हैं? छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी। अगला है सिल्वीकल्चर। SILVICULTURE। सिल्वीकल्चर। काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन किसे कहते हैं? सिल्वीकल्चर को। अगला है हॉर्टिकल्चर। क्या है? हॉर्टिकल्चर। HORTICULTURE। हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान। क्या है? उद्यान विज्ञान को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। अगला है फ्लोरिकल्चर। क्या है? फ्लोरिकल्चर। FLORICULTURE।
TURE फ्लोरिकल्चर, फूलों की घाटी। क्या है? फूलों की घाटी को क्या कहते हैं? फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। अब हम 23 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में क्या है? हाल ही में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य। प्रश्न नंबर दूसरा, क्या है? नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कितने वर्षों तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति ली है? तो नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 वर्षों तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति ली है। कितने वर्षों बाद? ऑप्शन सी, 27 वर्ष। प्रश्न नंबर तीसरा, वंदे मातरम के नए संगीत संस्करण के निर्माण की जिम्मेदारी किस संगीतकार को सौंपी गई है? तो वंदे मातरम के नए संगीत संस्करण के निर्माण की जिम्मेदारी संगीतकार MM कीरावड़ी संगीतकार को सौंपी गई है। क्या है? ऑप्शन सी, MM कीरावड़ी। क्या है? MM कीरावड़ी। प्रश्न नंबर चौथा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 23 जनवरी। क्या है? ऑप्शन बी, 23 जनवरी। अब प्रश्न नंबर 5, क्या है? हाल ही में भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच नियुक्ति की गई अमेलिया वॉलवर्डे किस देश के नागरिक हैं? तो हाल ही में भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच नियुक्त की गई अमेलिया वॉलवर्डे कोस्टा रिका देश की नागरिक हैं। क्या है? ऑप्शन सी, कोस्टा रिका। क्या है? ऑप्शन सी। प्रश्न छठवां, दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली शहर में किया जाएगा। ऑप्शन सी, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 7, राज्य को अपराध और गैंगस्टर मुक्त बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रहार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो राज्य को अपराध और गैंगस्टर मुक्त बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रहार पंजाब राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन डी, पंजाब राज्य। प्रश्न नंबर 8, बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया था, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को 2016 वर्ष में पद्म भूषण सम्मान मिला था। ऑप्शन सी, 2016। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में पंजाब राज्य की पहली डॉग सेंचुरी किस शहर में शुरू की गई है? तो हाल ही में पंजाब राज्य की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना शहर में शुरू की गई है। ऑप्शन डी। क्या है? लुधियाना। प्रश्न 10, हाल ही में किस अधिकारी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में
रविशंकर छवि अधिकारी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी रविशंकर छवि। अब हम 21 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन सी 5वां। प्रश्न नंबर दूसरा, UAE की कंपनी ADNOC गैस ने LNG आपूर्ति के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन डी HPCL। प्रश्न नंबर तीसरा, हाल ही में जारी उत्तरदायी राष्ट्रीय सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर सी 16वां स्थान। प्रश्न नंबर चौथा, 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन बी इलैयाराजा। प्रश्न नंबर 5, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी नितिन नवीन। प्रश्न छठवां, RPF इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को किस सम्मान से नवाजा गया है? ऑप्शन सी अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। क्या है? ऑप्शन सी अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। प्रश्न नंबर 7, साहित्य के क्षेत्र में श्याममोझी साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य ने। प्रश्न नंबर 8, आंध्र प्रदेश स्थित होप द्वीप किस वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग है? ऑप्शन बी कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य का। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 2025 में किस देश की जनसंख्या में लगभग 30 लाख की कमी दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर सी चीन देश में। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के 3 GI टैग प्राप्त उत्पाद मालदीव को निर्यात किए गए हैं? ऑप्शन सी कर्नाटक। आप सभी से कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर देते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। प्रश्न दूसरा, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? तो एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। प्रश्न तीसरा, सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? सुकुमार फूलों का देश जापान को कहा जाता है। आप सभी को इन तीनों प्रश्न क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में इन तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न क्या है? नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? प्रश्न दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? प्रश्न तीसरा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।